स्टॉक मार्केट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा ये वीक और काफ़ी टाइम बाद हमने इंडेक्सेस पर बढ़िया जंप देखा। काफ़ी कुछ अच्छी खबरें भी रही। तो चलिए, मार्केट रैप रेडी है बाजार का रिकैप लेकर। सबसे बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स अभी टैरिफ वॉर है, लेकिन लास्ट वीक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से सॉफ्ट पड़ते दिखाई दिए, जिसके चलते बाजार को रिकवर होने का मौका मिल गया। सबसे पहले तो ट्रंप ने 4 मार्च से ही कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इस हफ्ते व्हाइट हाउस से ऐसे बयान आए कि वो उन्हें टैरिफ छूट देने पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल यूएस ने इन देशों में ऑटो कंपनीज को टैरिफ पर 1 महीने की राहत दी है। साथ ही उन्होंने यूएसएमसीए के तहत कनाडा और मैक्सिको से आने वाली सभी गुड्स पर 25% टैरिफ को 2 अप्रैल तक टाला है। टैरिफ पर रिलीफ की खबर से यूएस मार्केट्स के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी उछल गए थे। निफ्टी पर 10 दिनों की जो रिकॉर्ड कॉन्जिक्यूटिव गिरावट दिख रही थी, वहां पर हमने फिर से रिबाउंड देखा। निफ्टी 22,550 के लेवल के ऊपर गया था। सेंसेक्स भी 74,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एफआईआई की ओर से भी इस बार बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम होता दिखाई दिया। इन्होंने कैश में जितना बेचा, उससे ज्यादा वायदा बाजार में खरीदते नजर आए। डीआईआई से भी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बाजार सपोर्ट लेवल्स को थोड़ा होल्ड कर पा रहे हैं। यूएस मार्केट्स के लिए जरूर थोड़ा सा रोलर कोस्टर टाइप हफ्ता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बाजार शार्पली रिएक्ट कर रहा था। पहले तो हमने बाजार में अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन फिर उनकी तरफ से ऐसे बयान आए कि उनका फोकस मार्केट की गिरावट पर नहीं है, तो इसके चलते बाजार में और गिरावट आ गई। इनफैक्ट नैस्डैक फरवरी के हाई से 10% लुढ़क गया है। वहीं थर्सडे को तो ये इंडेक्स करीब 500 अंक टूटकर 5 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ था। तो अभी यूएस मार्केट्स वॉलेटाइल बने हुए हैं। बड़ा फोकस डॉलर इंडेक्स पर रहा। टैरिफ टेंशन को देखते हुए इंडेक्स लगातार 4-5 दिनों से गिरा है और इस हफ्ते 4 महीने में पहली बार इंट्राडे में 104 के नीचे भी फिसला था। क्रूड भी $69 के आसपास थोड़ा फ्लैट चल रहा था। सोना $2915 के आसपास, तो चांदी $33 के ऊपर फ्लैट थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस हफ्ते ब्याज दरें अनुमान के मुताबिक 0.25% घटाई हैं और पॉलिसी रुख में भी नरमी दिखाई है। अब आते हैं आउटलुक पर। तो टैरिफ पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तो बाजार की नजर इधर बनी हुई है कि क्या कुछ खबरें आती हैं। अब चूंकि ट्रंप के जीत कर आने के बाद की रैली खत्म हो चुकी है यूएस मार्केट्स में, तो अब अगर टैरिफ टेंशन के चलते वहां कमजोरी आती है, तो ये भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि साथ में कमजोर डॉलर इंडेक्स भी बाजार को सपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट इस हफ्ते हमने वीक डॉलर के चलते मेटल सेक्टर में बाउंस बैक भी देखा है। एक खास अपडेट आपके लिए ये भी है कि 11 मार्च तक चलने वाले चीन के नेशनल पीपल कांग्रेस पर नजर होगी। यहाँ चीन की इकोनॉमी, यूएस टैरिफ पर उनका जवाब और स्टिमुलस पर कुछ अपडेट आ सकते हैं, जो ग्लोबल बाजारों के लिए ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगले हफ्ते महंगाई के आंकड़े आएंगे, साथ ही ट्रेडिंग सेशंस भी कम होंगे, क्योंकि होली के चलते बाजार में छुट्टी रहेगी। तो अगला हफ्ता भी बाजार के लिए काफी इवेंटफुल रहने वाला है, तो हम रखेंगे वहाँ नजर। आज के रिकैप में इतना ही। बाकी बिजनेस की दूसरी खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।